अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अभी स्टोरी डाली थी कि आपके जो पीएमसी ने अभी नोटिफिकेशन दिया तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पुट अप करें। तो काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उस पे। तो पहले हम समराइज़ कर देते हैं कि ये पीएमसी ने नोटिफिकेशन दिया, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो है, पीएमसी ने ये कहा है कि जो परसेंटेज है ना, पासिंग परसेंटेज, वो 45% बीडीएस के लिए इस साल के लिए, और 55% जो है एमबीबीएस के लिए इस साल के लिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछले साल यानी 2021 और 20 के बच्चे हैं, क्योंकि एमडी कैट 2 साल तक वैलिड होता है, तो वो 2021 और 2020 के बच्चे हैं, वो अपने साल की पॉलिसी के मुताबिक उनका टेस्ट मतलब अगर जो 2021 वाले बच्चे हैं तो उनके अगर टेस्ट उनके साल में ना 65% पासिंग क्राइटेरिया था, तो अगर वो 2021 वाला अपना रिजल्ट 2020 में यूज़ करना चाहते हैं तो उनके 65% होंगे, तभी वो पास होंगे। ठीक है। और इसी तरह जो 2020 वाले हैं ना, उनके साल में जो क्राइटेरिया था पासिंग पासिंग क्राइटेरिया, अगर उनके इतने मार्क्स हैं अपने एमडी कैट में, तो वो 2020 वाला रिजल्ट तब 2022 में यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स जो हैं 2022 में अपीयर हो रहे हैं, उनको सिर्फ 55% जो है मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस के लिए 45%। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पॉलिसी सिर्फ इस साल के लिए वैलिड है, या इस साल के स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जो रिपीटर्स हैं और जो अभी दे रहे हैं एमडी कैट, तो उनको क्या इशू, कोई इशू तो नहीं आएगा। तो जो रिपीटर्स होते हैं तो उनके पास दो रिजल्ट्स होते हैं, तो आप दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिछले साल वाला आपका पास नहीं है, 65% नहीं है, तो वो तो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो इस साल वाला जो रिजल्ट है उसमें अगर आप 55% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दोनों रिजल्ट्स में से जो अच्छा होता है ना, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आप उस रिजल्ट से अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। दूसरा पॉइंट, पीएमसी ने ये कहा है कि एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पे होगा, लेकिन एक ही दिन में होगा। और जो है प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो प्रोविंस की हैं, हर प्रोविंस की उन्होंने बताई हैं कि केपीके में कौन सी है, और इसी तरह हर प्रोविंस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंडक्ट करवाएंगी। लेकिन पूरे उसमें जो पाकिस्तान में टेस्ट सेम होगा, एक ही टेस्ट होगा। ठीक है। एक ही डे पे होगा। और पीएमसी अपने सिलेबस के मुताबिक, जो उन्होंने अभी जो 2022 का सिलेबस है उसके मुताबिक बना के और देगी उनको यूनिवर्सिटीज़ को। एक दिन पे टेस्ट होगा, और कार्बन कॉपी जिसको नहीं पता, तो आपको दो उधर बबल शीट मिलती हैं, उसके ऊपर दो वो होती हैं, वो आप जिसके ऊपर बबल फिल करेंगे ना, वो दो शीट्स होंगी, तो उसके नीचे बबल्स आपके ट्रेस हो जाएंगे, उसको कार्बन कॉपी कहते हैं। तो एक आप उनको सबमिट करा देंगे और एक अपने साथ लेके आएंगे, और शाम को फिर जो है ना, उनकी वेबसाइट पे पीएमसी की पूरी आएगी, और उससे आप देख के और अपने कार्बन कॉपी पे मार्क्स लगाएंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स बनते हैं और मेरे इतने मार्क्स बनते हैं। तो ये एक वो था कि जो प्रोविंशियल लेवल पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ कंफ्यूज हैं कि जब उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे कह दिया तो तब हम जो है प्रोविंस की बुक्स फॉलो करें या पीएमसी की फॉलो करें। तो उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे इस वजह से किया है क्योंकि पीएमसी को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एक डे पे एमडी कैट कंडक्ट करवाने का। इससे पहले आप देखें तो 2020 में जब प्रोविंशियल लेवल 2020 से पहले जो प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट कंडक्ट होता था, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती थी अपने अपने प्रोविंस की, क्योंकि वो कितने अरसे से एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पे कंडक्ट करवा रही थी वन डे पे। मतलब वन डे पे करवाने का यूनिवर्सिटीज़ को एक्सपीरियंस है, तो पीएमसी उनकी एक्सपीरियंस को यूज़ कर रही है कि आप वन डे पे हमें कंडक्ट करवा दें। सिलेबस उनका अपना है, एमसीक्यूज़ उनका अपना है, एक ही पेपर आएगा और पूरे पाकिस्तान में वही होगा, और उनके सिलेबस से आएगा जो 2022 का सिलेबस है। सो वो फॉलो करना है, जिसमें से मेन बुक पंजाब और फेडरल की हैं, और बाकी प्रोविंसेस से भी और ए लेवल से भी और इनसे भी लिया गया है सिलेबस। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक्स हम फॉलो करें, अपने प्रोविंस की फॉलो करें, यूएचएस को फॉलो करें, पंजाब वाले कह रहे हैं, या किस उसको फॉलो करें। तो उसका आंसर ये है कि बुक्स आपने जो है ना, मेन पंजाब और फेडरल की होती हैं, जो मेन ज़्यादातर पेपर पंजाब से आता है, उसके बाद फेडरल से आता है। केपीके वगैरह इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उन्होंने कोशिश किया कि थोड़े से ए लेवल से भी दे दें। तो आपकी मेन बुक्स यही होंगी। इसके लिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप बायो की जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, बेसिकली पंजाब की आप पढ़ लें और एक फेडरल की पढ़ लें, तो वो इनफ होती हैं। ठीक है। तो बायो की बुक आप जितने भी बोर्ड्स की आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है तो आप कर लें। ठीक है। और जोन सा बोर्ड आपने एफएससी पढ़ी है, उसकी आप केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसकी सिर्फ करें, और किसी बोर्ड की ना करें। चौथा सवाल ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या लॉजिकल रीजनिंग निकाल दिया। तो कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, लॉजिकल रीजनिंग भी वही है। और 2022 के सिलेबस में जो क्वेश्चन जितने जितने पोर्शंस के मेंशन है कि बायो के कितने क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के कितने, फिजिक्स के कितने, इंग्लिश के कितने होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के कितने होंगे, तो उसी हिसाब से पेपर आएगा। टाइम 3 आवर्स होगा आपके पास, जितना टाइम होता है, और 200 एमसीक्यूज़ हैं, 200 एमसीक्यूज़, 3 आवर्स आपके पास टाइम होगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा, पहले टैबलेट्स पे आपका होना था, अब आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और साथ में एक बबल शीट मिलेगी। उस बबल शीट के नीचे ट्रेस पेपर होगा। आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अपनी बबल शीट पे उनका आंसर फिल करेंगे, और जब एंड पे ख़त्म हो जाएगा तो बबल शीट के दो दो हिस्से होंगे, एक कार्बन कॉपी आप अपने पास रखेंगे और दूसरा जो है सबमिट करा देंगे आप। तो इस तरह पेपर होगा। लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ जो 2022 के सिलेबस में लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है, जो डिफिकल्टी इंडेक्स लिखा हुआ है, कितने परसेंट रिकॉल आएगा, कितने परसेंट ये आएगा, सेम उसी तरह का पेपर आएगा। तो पांचवा सवाल स्टूडेंट्स का ये है कि पीएमसी जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देती है, और लास्ट ईयर भी उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए थे, तो उनका क्या करें। तो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो पीएमसी के आप सिलेबस अगर देखें तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से पूरे चैप्टर में से उन्होंने 2 या 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, और बाकी पूरे चैप्टर्स को सिलेबस से स्किप किया हुआ है। तो एज अ स्टूडेंट्स आपका ये हक बनता है कि आप जो है जिधर टॉपिक कर रहे हैं तो आप 2 टॉपिक्स ना करें, पूरा चैप्टर कर लें। तो जो जो पीएमसी के सिलेबस में जिस चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक भी मेंशन है कि ये वाला टॉपिक करना है और बाकी पूरा चैप्टर आपने नहीं करना,
तो आपका ये हक बनता है कि आप पूरा उस चैप्टर को करें। जब आप पूरा उस चैप्टर को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सब कवर हो जाएगा, और वो आउट ऑफ क्वेश्चन जो थोड़े से आपको लग रहे होते हैं वो उसी में से आते हैं। और बेसिकली वो ऐसे होता है कि वो टॉपिक्स कुछ लिंक कर रहे होते हैं, तो वो उन टॉपिक से उठा के क्वेश्चंस दे देते हैं। अब वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी टॉपिक के साथ लिंक कर रहे होते हैं जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो हमने अपनी बार यही किया था कि जो सिर्फ जिस चैप्टर का एक टॉपिक भी इंक्लूडेड था, हमने वो सारा चैप्टर जो है किया था। और जो पूरा चैप्टर ही नहीं है सिलेबस में, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। इसी के साथ मैं एक और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक चीज़ नम्स की, कि काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि नम्स डिले होगा, नम्स डिले होगा। नम्स क्यों डिले होगा? नम्स एक सेपरेट टेस्ट है, उसका एमडी कैट के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि नम्स ये कहता है कि अब एमडी कैट आपका पास हो तब आप नम्स दें और तब आप अप्लाई कर सकते हैं उसके कॉलेजेस में, ठीक है। और नम्स कोई एमडी कैट पे डिपेंडेंट नहीं है कि पहले एमडी कैट होना है और उसके बाद ही नम्स होना है। नम्स 2020 में भी एमडी कैट से पहले हो गया था, ठीक है। तो नम्स एमडी कैट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी अभी 16 डेट आई है, तो वो 16 पे ही होगा जब तक उसका नोटिस नहीं आता कि कोई डिले हो गया है। क्यों डिले होगा? वो एमडी कैट के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, सिर्फ एक ही लिंक है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बार बार ये क्वेश्चंस ना करें कि एमडी कैट नम सॉरी डिले होगा या कब होगा। एक क्वेश्चन ये है कि एजेके वगैरह जो गिलगित बल्तिस्तान ये सूबे हैं और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि उनके सेंटर्स वगैरह का क्या होगा, और एजेके वगैरह ये पूछ रहे हैं। तो एजेके और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह उधर आपकी कोई यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी उधर गवर्नमेंट की, तो वो यूनिवर्सिटियों को बता दिया जाएगा और उधर आपके सेंटर्स बनेंगे और आपका डेट्स वगैरह सब आ जाएंगी। जब ये प्रोसीजर पीएमसी जो है क्लोज़ करेगी अपनी रजिस्ट्रेशन, तो आपको बता देगी कि ये सेंटर है आपके और इधर आपने आके इस तारीख को टेस्ट देना है। और फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं, तो पहले भी आपने जिस सेंटर पे जाके देना था टेस्ट कंप्यूटर पे, तो अभी उसी सेंटर पे जाके उसी टाइमिंग देख लेंगे और उसी तरह पेपर्स देंगे आप, ऑन शीट पेपर देंगे और बबल शीट फिल करके उधर सबमिट करा देंगे। आपका सिर्फ इतना ही फ़र्क लगेगा कि कंप्यूटर या टैबलेट्स की जगह आप पेपर पे देंगे बस। बाकी सेंटर्स वगैरह आपके फ़ॉरन में हैं, आपने जिधर बुक कराया, तो सेंटर्स आपको पीएमसी उधर ही अलॉट कर देगी। बाकी कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि पीएमडीसी बिल पास हो गया तो फिर पीएमसी का क्या होगा। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट, सही है। और अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि इमरान खान रोज़ आके टीवी पे ये कहता था कि बिजली क्यों महंगी है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं कि महंगी बिजली लेनी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की पावर होती है कि पिछली गवर्नमेंट चली भी गई है, लेकिन उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे कंपनियों के साथ, इस वजह से हम अभी तक महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उनको पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये होती है पावर कॉन्ट्रैक्ट की। और एमडी कैट का कॉन्ट्रैक्ट पीएमसी ने लिया हुआ है, बेशक पीएमसी खत्म हो जाए, पीएमडीसी आ जाए, इस साल के एमडी कैट का कॉन्ट्रैक्ट पीएमसी के पास ही है और वही कंडक्ट करवाएगी, जो भी हो जाए, पीएमडीसी आए या जो भी आए। एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो बच्चे रिपीटर हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल हमारे 65% से कम मार्क्स हैं, तो हम इस साल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल आप 65% वाली पॉलिसी के हिसाब से फेल हैं। आप इस साल एमडी कैट देंगे, अगर आपके इस साल वाले में 55% से ज़्यादा मार्क्स हुए, तो आप अपने इस साल वाले एमडी कैट के रिजल्ट से जो है अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप पिछले साल के स्टूडेंट हैं या उससे पिछले साल के स्टूडेंट हैं और आपके अपने साल की पॉलिसी के मुताबिक पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप अपने 2020 या 2021 वाले एमडी कैट के रिजल्ट से अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी। और सबसे जो मेन क्वेश्चन है कि पूछ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स कि अब मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मटेरियल के लिए आपके पास चार चीज़ें हैं। एक जो पीएमसी ने अभी जो सबसे आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो वो इस साल के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो पीएमसी ने दिए हैं, उसको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे और सबसे पहले उनको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे पिछले साल के जो 30 प्रैक्टिस टेस्ट है वो आप करें। और जो तीसरी चीज़ है वो पिछले साल के जो पास पेपर्स हैं, जो बच्चे गए थे और टेस्ट दे के आए थे और वापस आके उन्होंने जो क्वेश्चन याद किए हुए थे, वो तो मेन बैंक के क्वेश्चन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो कहीं से मिलते हैं तो वो आप करें, आपको कहीं से नहीं मिलते तो ये सारी चीज़ें हमारी पेड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, और वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा पिछले साल जब एमडी कैट हो रहा था तो कुछ हैकर्स की वजह से 650 एमसीक्यूज़ लीक हो गए थे। तो ये 4 सोर्सेज हैं, सबसे पहले आपने ये करने हैं 4 सोर्सेज। अगर जिसने ये कर लिए हैं, उसके बाद वो अगर एक्स्ट्रा श्योर होना चाहता है तो वो यूएचएस या ईटा के पास पेपर्स जो हैं वो पकड़ के उनको करना शुरू कर दे। और नम्स के लिए जो बच्चे पूछते हैं, तो नम्स के लिए नम्स का पेपर अगर आपने एमडी कैट की तैयारी सही की है तो नम्स उसी में कवर हो जाता है, ठीक है। और एंड डेज पे आप जो है सिर्फ नम्स के पास पेपर्स जो हैं 2011 से लेकर 2020 या 22 तक, ये पास पेपर्स हैं, एक एक ही पेपर होता है। तो कुछ रिकंडक्ट्स भी हैं, जैसे 2017 में रिकंडक्ट भी हुआ था तो 2 पेपर्स हो जाएंगे। तो ये पास पेपर्स आप नम्स के कर लेंगे तो नम्स आपका जो है क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स से इसका। और पीएमसी के लिए यही आपने जो है 4 सोर्सेज बताए हैं। उसके बाद यूएचएस या ईटा वगैरह, आप जो भी आपका प्रोविंस है, आप जो करना चाहते हैं उसके बाद पहले पहले ये करेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं अपने प्रोविंस वगैरह के पास पेपर्स।